पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का जो पेमेंट नेटवर्क हो जाता है उसको अडॉप्ट कर लिया है। डॉलर पर इनकी निर्भरता कम होगी, चूंकि बूना में कई मुद्राओं में ट्रांजैक्शन की अनुमति है। अभी केवल विदेशों से पैसा पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से बाहर ये पैसा नहीं भेज सकते, उसकी अनुमति इनको नहीं दी गई है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और अगेन हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के बारे में। यू ऑल नो अबाउट दी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट, बट यहाँ पर एक और दूसरा बड़ा समझौता हुआ है विच इज अबाउट दी पेमेंट सिस्टम, राइट। जैसे इंडिया में चलता है फोन पे, गूगल पे, वैसे ही यहाँ पर दोनों देशों ने एक समझौता साइन किया है जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का जो पेमेंट नेटवर्क हो जाता है बूना, उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बूना से डिफेंस समझौता के बाद ये दूसरा फाइनेंस मतलब एक बड़ा समझौता हो जाता है, दूसरा जो फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट। तो सीमा पार डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे कि बूना का महत्व समझाएं। भारत में यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन है, इसके प्रयासों में इसकी तुलना कीजिए। तो चलिए भैया, ये मुझे आंसर आप देंगे 9026157202 पर, राइट। इस पे मुझे मैसेज करना है और लिखना है कि प्लीज आई वॉन्ट टू ज्वाइन दी आंसर राइटिंग ग्रुप, और मैं उसमें वहां पे आपको ज्वाइन कर दूंगी, वहीं पे आपको आंसर भेजना है। इकोनॉमी सेकंड पार्ट जो है वहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमी आगे समझते हैं। तो सऊदी भारत के साथ हाल ही में हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने अब वित्तीय क्षेत्र में भी एक अहम कदम उठाया है। ये अहम कदम क्या हो जाता है? तो ये कदम हो जाता है पेमेंट नेटवर्क बूना का समझौता। ठीक है, इसका नाम ही बूना है। इसका मतलब ये है कि अब विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने परिवार या व्यवसायी जरूरतों के लिए पाकिस्तान में पैसा भेज सकेंगे। अब ये व्यापार और व्यवसायिक जरूरतें तो इनकी पूरी नहीं होंगी, लेकिन इनकी आपकी आतंकवादी वाली जो जरूरतें वो जरूर पूरी हो पाएंगी। तो एक हेल्प पाकिस्तान को इससे जरूर मिल गई है। हालांकि फिलहाल देशों के भीतर रहने वाले नागरिक जो है वो इस सिस्टम के जरिए पैसा बाहर नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित है। बूना क्या हो जाता है? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2020 में। संस्थापक अरब मौद्रिक कोष हो जाता है। स्वभाव इसका सीमा पार मल्टी करेंसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। विशेषता एकदम तेज वर्क करता है भाई साहब, रियल टाइम सेटलमेंट कर देता है। अभी पैसा भेजा लाख रुपए, अभी तुम्हारे अकाउंट में सेटल हो गए सब जाकर के। सुरक्षित है पूरी तरीके से, कम लागत वाली लेन देन है। अरब मुद्राएं जैसे कि सऊदी रियाल, अमीराती दिरहम और अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में आप भुगतान कर सकते हो इसमें। भविष्य की योजना है तो चीन जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्राओं को भी शामिल करने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए लाभ क्या है? प्रवासी रेमिटेंस को मजबूती। इससे क्या होगा? जो रेमिटेंसेस, पहले मैं समझा दूं सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस इज लाइक कि जब मान लीजिए मेरा कोई ब्रदर है, वो आपका यूएस में रह रहा है, वो डॉलर में कमा रहा है, वहां से सेविंग करके मुझे कुछ भेज रहा है, ठीक है, तो वो रेमिटेंसेस कहलाएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं। एग्जैक्टली हम फर्स्ट नंबर पे है रेमिटेंसेस प्राप्त करने में, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मजदूर प्रोड्यूस करते हैं ना। हम सामान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, चाइना को हम टैकल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मजदूर जरूर प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया अपने मजदूर भेजता है, तो रेमिटेंसेस हमें ज्यादा मिलते हैं। दिस इज द रीजन। नाउ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशों से भेजे गए डॉलर और रियाल जीवन रेखा जैसे हैं। 2024-25 में रेमिटेंस लगभग इनके 28 to 30,000 अरब डॉलर के पास रहते, 30 अरब डॉलर के पास रहते, नॉट 1000। बूना से लेन देन तेज, सस्ते और सुरक्षित हो पाएंगे। इनके डॉलर पर इनकी निर्भरता कम होगी, चूंकि बूना में कई मुद्राओं में ट्रांजैक्शन की अनुमति है। पाकिस्तान सऊदी रियाल और अमीराती दिरहम जैसे क्षेत्रीय मुद्राओं का सीधा उपयोग कर पाएगा, जिससे कि डॉलर पर इनका थोड़ा सा दबाव रिलैक्स हो पाएगा, कम पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल फाइनेंस का विस्तार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लक्ष्य रखा है कि 2026 तक केंद्र और प्रांतीय स्तर पर कैशलेस अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेगी और 2028 तक 75% युवाओं को डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जाएगा। ये कदम उसी दिशा की एक आधारशिला मानी जा रही है। पहले इनके बैंकों से पूछो, इनके पास पैसे भी हैं ये सब करने के लिए? हर समय तो ये लोन मांगा करते हैं, तो लोन मांगने के लिए तुम ये कौन सा सिस्टम बना रहे हो? जरूरत ही नहीं, तुम्हें तो लोन ही चाहिए ना दूसरे देशों से। सीमाएं सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंस। अभी केवल विदेशों से पैसा पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से बाहर ये पैसा
नहीं भेज सकते, उसकी अनुमति इनको नहीं दी गई है। सिर्फ सऊदी अरब से पाकिस्तान ही पैसा आ सकता है, इसके बाद उनको कहीं भेजना है तो दैट इज नॉट अलाउड। तकनीकी एकीकरण, पाकिस्तान का अपना डिजिटल भुगतान मंच जिसको हम राट्स कहते हैं, इसे बूना से जोड़ने से बैंकिंग सिस्टम, साइबर सुरक्षा और नियामकीय ढांचे जो है वो समन्वयपूर्ण चुनौतीपूर्ण हमें देखने को मिलेंगे। विदेशी मुद्रा संकट, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर बाहरी ऋण दबाव में है। केवल रेमिटेंस की पर अगर हम निर्भरता की बात कर लेते हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंस पर जिंदा रहेंगे तो ये पर्याप्त नहीं हो जाता है इनके लिए भी। सऊदी पाक रिश्तों का नया आयाम, तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस साइन हुआ है, किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, इसलिए सऊदी अरबिया ने अग्री भी किया, बिकॉज सऊदी अरबिया का यूएस पर से भरोसा उठ गया उस दिन जिस दिन इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया, तो उनको लगा भाई हम भी बचेंगे नहीं, और यूएस पे भरोसा करना मतलब यूएस इज लाइक गिरगिट राइट नाउ, कभी भी अपना रंग बदल सकता है, वो आपकी हेल्प करेगा आप उसे सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि भैया किसी एक ऐसे देश को अपने पास रखो जो न्यूक्लियर पावर से संपन्न हो और वो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकली चीजें संभाल पाए, और चाइना भी उसके साथ है, तो इस तरीके से सऊदी अरब को लगा कि दैट इज मच बेटर देन ऑप्शन, भैया इसे यूज कर लेते हैं हम, इनके साथ ही पैक्ट साइन कर लेते हैं और इससे हमारी सुरक्षा भी बनी रहेगी, और चाइना अगेंस्ट रहता ही है यूएस के, तो हम पे और भी ज्यादा सुरक्षा रहेगी। तो इसको देखते हुए ये काम किया गया है। ठीक है, सुरक्षा निर्भरता घटाना चाहते थे ये यूएस से। अब वित्तीय क्षेत्र में बूना समझौता इस रिश्ते को और गहरा करेगा, यानी कि पहले सुरक्षा और अब आर्थिक एकीकरण किया जा रहा है। भारत पर क्षेत्रीय असर क्या देखने को मिलेगा? भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत ने कहा है कि वह डील डिफेंस और फाइनेंस के प्रभावों का अध्ययन करेगा। क्षेत्रीय संतुलन जैसे कि ईरान और कतर जैसे देशों के बीच करीबी को संदेह की नजर से देख सकते हैं। चीन और खाड़ी देशों के बीच वित्तीय एकीकरण का दायरा बढ़ने से एशिया में नए ब्लॉक का जो एक तरीके से झलक है वो आपको देखने को मिलेगी कि न्यू ब्लॉक एशिया में बन रहा है। इस्लामिक ब्लॉक की बात कही जा रही थी ना, इस्लामिक नाटो की, तो दैट कैन बी फॉर्मेटेड। भुगतान प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, भारत खुद यूपीआई और रुपए को वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान का बूना से जुड़ना वित्तीय कूटनीति का एक नया आयाम हो जाता है। आगे की राह क्या है? आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी कि पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना इज कॉल्ड आउटफ्लो। अगर हाँ तो यह विदेशी निवेश और व्यापार पर गहरा असर डालेगा। ठीक है, बूना और रैट्स का पुनरीकरण कब तक पूरा हो पाएगा? तो समय सीमा और तकनीकी रोड मैप अभी अहम हो जाता है, उस पर बात वो कर रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने में कितनी मदद करेगा? तो ऑफ कोर्स ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की भुगतान प्रणाली डॉलर संकट को कम करने में वास्तविक राहत दे भी रही है या फिर नहीं। निष्कर्ष की बात करें तो पाकिस्तान का अरब के बूना पेमेंट सिस्टम से जुड़ना केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, ये एक आर्थिक जीवन रेखा भी बनेगा, बिकॉज रेमिटेंसेस उनसे मिलेंगे, इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी और इसके बाद ही और भी ज्यादा आतंक फैलाएंगे। या एग्जैक्टली यही होने वाला है, नथिंग मच बेटर देन दिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पाकिस्तान से। आर्थिक गठबंधन को गहरा करने का प्रतीक भी है ये। डिफेंस के बाद फाइनेंस से साझेदारी पाकिस्तान की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था दोनों की एक नई दिशा देगी। देयर इज सम क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा बूना किससे संबंधित है, इसका आंसर देना है आपको। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड थैंक यू सो मच जो भी एंड तक मुझे देख रहा है। इफ यू हैव एनी कंसर्न, यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी सजेशन, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।